अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर की, मजमूई तौर पर पेशावर के जो सूबाई हलके हैं उनकी तादाद है 13। इन 13 हलकों में अगर हम देखें तो हमेशा की तरह शहरी इलाकों पर तो हमेशा फोकस भी किया जाता है, मीडिया कवरेज भी की जाती है, लेकिन जो हमारे पेशावर के नवाई इलाके हैं उनकी तरफ वैसे तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन हम अगर देखें तो हमेशा की तरह जो पुराने हलके थे जिनमें NA1, NA2, NA3, NA4 जो कि आज NA 29, 28, 30 एंड 31 है। अब ये हलकों के जो है लोकेशंस तो चेंज हो गई लेकिन एरियाज वही हैं। लेकिन हम बात करें पेशावर के नवाई इलाकों में जिसमें मतनी से लेकर हमारे कोहाट रोड पेशावर तक देख लें, ये एक नवाई इलाकों की जो सरबराही करते हैं हलके। इसी तरह हमारे जो दीगर वर्सक रोड के हलके हैं जिनमें हम बात करेंगे PK 72 की। हमेशा इस हलके के बारे में तो महरूमियों के हवाले से बातचीत की जाती रही, लेकिन हम मजमूई तौर पर बात करें तो हमेशा पेशावर शहर पर ही तवज्जो दी गई कि PK जो अंदरून शहर के हलके हैं उन्हीं पर तवज्जो दी गई या उन पर तरक्याती कामों पर जोर दिया गया। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बात करेंगे PK 72 के हवाले से। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि ये हल्का इस हल्के में मजमूई तौर पर अगर हम बात करें इस वक्त तो 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 फरवरी को जो होने वाले इंतखाबात हैं, इस 16 उम्मीदवारों में अगर हम देखें तो बड़ी जो पार्टियां हैं सियासी, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त उनके कैंडिडेट्स आज़ाद तौर पर मैदान में उतरे हैं, लेकिन साथ साथ जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये पार्टियां, इनके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मजमूई तौर पर PK 72 में जो है 3 बार अवामी नेशनल पार्टी जो है इस हल्के से उन्होंने बरतरी हासिल की। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 से 18 तक भी उनका उम्मीदवार मैदान में रहा और जीता। इसी तरह 2018 से 2022 9 अप्रैल तक उनका ही उम्मीदवार जो है, यानी 2018 में भी तहरीक इंसाफ ने ही इस हल्के से बरतरी हासिल की। इसी लिहाज से अगर हम देखें तो MMA की गवर्नमेंट में उनका उम्मीदवार एक बार यहाँ से जीत चुका है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी एक बार कामयाबी हासिल की, यानी 2008 में करामतुल्लाह चगरमटी जो कि 2008 में इस हल्के से मुंतखब हुए और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी वो मुंतखब हुए और उन्होंने 5 साल इस हल्के में गुजारे। लेकिन वैसे हम मजमूई तौर पर बात करें तो PK 72 की तकदीर आज तक तब्दील ना हो सकी। हालांकि 2013 में महमूद जान भी इस हल्के से जीते थे, लेकिन उनके पास कोई ओहदा इस तरह हुकूमती कोई ओहदा नहीं था, यानी वजारत नहीं थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर वो थे, लेकिन उस किस्म के काम वो ना कर सके अपने इस हल्के के लिए। लेकिन 2018 में जब महमूद जान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका उनका ताल्लुक है, वो दोबारा इस हल्के से मुंतखब हुए तो डिप्टी स्पीकर वो जो है PTI की हुकूमत के वो मुंतखब हुए। लेकिन आज तक हम देखें तो PK 72 की तकदीर जो है तब्दील ना हो सकी। लेकिन मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि 2015 में यहाँ के जो टाउन काउंसिल 2 के नाज़िम मुंतखब हुए फरीदुल्लाह खान साहब, अब तो उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन उनकी काफ़ी कोशिश रही इस हल्के की तकदीर बदलने में। लेकिन एक बल्दियाती निज़ाम में बल्दियाती नुमाइंदा या नाज़िम अपनी हद तक इस हल्के को बेहतर बनाने में कोशिश कर सकता है, तो वो कोशिश मरहूम फरीदुल्लाह खान साहब ने की। आज हम बात करेंगे गज़न खान जो कि PK 72 जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार हैं। वो इस हल्के में मैदान में उतरे हैं और इस उम्मीद से उतरे हैं कि अब वो PK 72 की तकदीर बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे, उनके मंशूर में क्या है? गज़न खान से हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि इलाके की महरूमियों को जो है वो फौरी तौर पर जो है उसका अज़ाला करने के लिए वो इस हल्के में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे और ये उनका मंशूर का पहला एक हिस्सा है। फरीदुल्लाह खान साहब ने जो इस हल्के में काम किए उनको वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ PK 72 में जो तरक्याती काम है उनके लिए वो ज़रूर वो मेहनत करेंगे। गज़न खान जो हैं इस वक्त हॉट फेवरेट इस बुनियाद पर भी हैं कि इस हल्के की आवाम ने अवामी नेशनल पार्टी को भी देख लिया 3 बार इक़्तिदार में लाने के बाद, उन्होंने इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी देख लिया 2 बार इक़्तिदार में लाने के बाद, इसी तरह
ANP کو بھی انہوں نے پرکھ لیا، PTI کو بھی پرکھ لیا، پیپلز پارٹی کو بھی پرکھ لیا، اور MMA دور حکومت نے ان کے امیدوار کو بھی پرکھ لیا۔ اب یہاں کی جو عوام ہے ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار غزن خان کی طرف ہے۔ تو غزن خان جو ہے اس پر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلی بار اس جو ہے الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار بھی ہیں، یعنی وہ اس وقت جو کارنر میٹنگز کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ اپنا منشور پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو PK-72 کی عوام جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو بڑھ چڑھ کر ووٹ دے گی، اور کارکردگی کی بنیاد اور ان کے منشور کے مطابق دے گی۔